ये शिव तीर्थ 60,000 वर्ग फीट पे फैला हुआ है और मंदिर का जो प्रांगण है वो लगभग 6 फीट की एक प्राचीर से पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब हम आपको इस मंदिर के जो पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इस मंदिर में लगभग 4 प्रवेश द्वार हैं। भव्य परिसर के मध्य में लगभग 7200 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला ये शिवालय काले पत्थर से बने 75 फुट चौड़े, 150 फीट लंबे और 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस शिवालय के 60 फीट ऊपरी भाग पर एक कलश है। अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण किया था जब मंदिर को मुगल शासकों ने ध्वस्त कर दिया था और एक ऐसा पूरा ये श्वेत हिस्सा आप मंदिर के ऊपर वाले भाग में देख सकते हैं। आगे की ओर अगर बढ़े तो बहुत सारे यहाँ पर पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं। उत्तर दिशा की दीवार पर विष्णु, पूर्व की दिशा की दीवार पर ब्रह्मा और दक्षिण दिशा की दीवार पर पार्वती के साथ रुद्र विराजमान है। भगवान नागेश्वर का जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसकी भव्यता की एक और कहानी है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के शाश्वत निवास का निर्माण कराया। इस निवास को बनाने के लिए काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो कि आप इस पूरे मंदिर प्रांगण में काला पत्थर देख सकते हैं और ज्योतिर्लिंग में भी काला पत्थर ही इस्तेमाल होता है। ये काला पत्थर दरअसल लाया गया 16 कोस की दूरी से और इसे लाने के लिए जो वाहन इस्तेमाल किया गया उसमें लकड़ी के चक्के लगे थे। अब लकड़ी के चक्कों को गति देने के लिए काले तेल का इस्तेमाल किया गया और इस पर खर्च किए गए करीब 89,000 करोड़ सोने के सिक्के। जाहिर है इतना जानने के बाद आपके मन में औढ़ा नागेश्वर आने की इच्छा जाग रही होगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। औढ़ा नागेश्वर का करीबी एयरपोर्ट औरंगाबाद हवाई अड्डा से करीब 210 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप बस या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो औंधा नागनाथ के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। आपको इसके लिए हिंगोली डेक्कन पहुँचना होगा। ये रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग से पहुंचना भी यहाँ सुगम है। राज्य परिवहन और निजी बसें महाराष्ट्र के कई शहरों से चलती हैं। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए तो आसपास भी कई तीर्थ स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं। यहाँ से 118 किलोमीटर दूर बीड जिले में परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। 141 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के माहुरगाड़ में शक्तिपीठ रेणुका माता मंदिर है। बीड जिले में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ से 227 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित नागेश्वर के बाद हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के नागेश्वर। दरअसल दोनों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर लंबे समय से एक विवाद रहा है। महाराष्ट्र के लोग अपने यहाँ अपने राज्य में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मानते हैं और यहाँ गुजरात में इसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। दरअसल विवाद कुछ भी हो, दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी आस्था है, अपनी महिमा है और भक्तों की ये भारी तादाद इस बात की तस्दीक करती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर जिले के द्वारका से करीब 18 किलोमीटर दूर है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पहला सोमनाथ और दूसरा ये द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान महादेव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर।
तो शिव भक्तों में इस नागेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। माना यह जाता है कि अगर आपकी कुंडली में नाग दोष या फिर सर्प दोष है तो फिर अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन को अर्पित करने से इस मंदिर में आपको इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग अपनी कुंडली के इस दोष को दूर करने के लिए भी नागेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ पे शिव और पार्वती नाग और नागिन के रूप में पूजते हैं उसको, और यहाँ सब लोग नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं। उसकी मन्नतें पूरी होती है उसको खुश करने के लिए महादेव को, ऐसा यहाँ सब कहते हैं। और हम हर सावन महीने में यहाँ पे आते हैं। यहाँ करे दर्शन भोले बाबा के, नागेश्वर महाराज के। बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम हर बार इधर दर्शन करने के लिए आते हैं और नागेश्वर धाम का बहुत महत्व है। द्वारका नागेश्वर शिव मंदिर की पौराणिक कहानी दारुका राक्षसी और शिव भक्त से जुड़ी हुई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ये कथा है दारुका नामक राक्षस और सुप्रिया नामक एक भक्त की। कहा जाता है कि सुप्रिया नामक इस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने दारुका नामक इस राक्षस का नाश किया और सुप्रिया के ही आग्रह करने पर यहाँ नागेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नागेश्वर मंदिर अपने आप में भव्यता को समेटे हुए है। मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। 18वीं सदी में मुगल शासकों ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये मंदिर अडिग रहा। नागेश्वर मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित ऐतिहासिक कहानी भी है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में जब मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला किया तो मधुमक्खियों के एक बड़े से झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। उस मधुमक्खी के झुंड से बचने के लिए ही मुगल शासकों को और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा और ये मंदिर सुरक्षित बच गया। अगर आप द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं परिवहन के 3 मार्गों से आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। नागेश्वर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट और 125 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट स्थित है। वहाँ से आप टैक्सी या कैब के जरिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको द्वारका या ओखा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर आपके शहर से द्वारका या ओखा के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप राजकोट, अहमदाबाद या जामनगर आ सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो द्वारका कई राज्य से सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों से द्वारका के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप द्वारका के करीब स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ रहे हो तो आसपास कुछ धार्मिक और दर्शनीय स्थलों को जरूर देखेंगे, जिसमें सबसे अहम है द्वारकाधीश मंदिर।